अस्सलाम वालेकुम। अब जो चौथा है, जो हमें टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन की, उसमें फोर्थ है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इसमें क्या होता है, दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। जो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है ये एक स्पेशल किस्म है रिडक्स रिएक्शन का, इन विच सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। यानी सेम एलिमेंट undergoes oxidation as well as reduction। यानी इसमें क्या होता है कि जो एक ही एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन भी दिखाता है और रिडक्शन भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे H2O2, इसको हम, चूँकि हाइड्रोजन का +1 है, इसका -2 है, इसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे ये बनता है H2O + O2। यानी यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर इसका 0 है। यहाँ क्या, इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ ट्वाइस और यहाँ भी ट्वाइस। जब हम इसको बैलेंस भी करेंगे तो यहाँ क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ पर रिडक्शन दिखाता है, रिडक्शन। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और ये ऑक्सीजन जब यहाँ पर हम देखेंगे ये ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है, ऑक्सीडेशन। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है इसी का, ऑक्सीजन का, यहाँ रिडक्शन भी होता है ऑक्सीजन का। इसको हम कहेंगे ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। सिमिलरली क्लोरीन, सल्फर एंड फास्फोरस अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेट इन द अल्कलाइन मीडियम। यानी जब हम देखेंगे कि क्लोरीन और सल्फर है, फास्फोरस है, वो भी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हमें दिखाती है, बट इन अल्कलाइन मीडियम। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे Cl2, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, प्लस OH नेगेटिव हाइड्रोक्सी आयन, ये एक्वस में होता है, इट गिव्स ClO, इसका यहाँ पर +1 होता है, और प्लस Cl नेगेटिव -1 होता है, इसका -1 होता है, प्लस H2O। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो जाता है और ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। इस तरह से हम कहेंगे कि जो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है और रिडक्स रिएक्शन है, उसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी दिखाता है, इसीलिए हम इनको डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे, इसमें अब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन। अब हम रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बहुत से तरीके हैं, सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू बैलेंस ए रिडक्स रिएक्शन। यानी बहुत से तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं टू बैलेंस ए रिडक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम देंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और चौथा है हाफ इक्वेशन मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड। और इसको हम कहेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चूँकि हमें हीट एंड ट्रायल, पार्शियल इक्वेशन मेथड, इनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं,
लेकिन अब हम आ जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पर। हम तीसरा लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड से हम इनको बैलेंस करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम पहले लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जो ये मेथड है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या होता है, जो ये इसमें चेंज होती है ऑक्सीडेंट नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी ऑक्सीडेंट का या किसी रिडक्टेंट का, वो यहाँ पर चेंज होता है। एंड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें कुछ स्टेप्स आते हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला जो स्टेप है, राइट सिकल्टन आयनिक इक्वेशन। सिकल्टन आयनिक इक्वेशन, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिकल्टन आयनिक इक्वेशन, जैसे हम सिकल्टन रिएक्शन आपको इक्वेशन बताते थे पहले जब हम हीट एंड ट्रायल मेथड करते थे सिंपली, इसी तरह यहाँ पर हम एक सिकल्टन आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। यानी हमें करेक्ट, वी हैव टू राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड ड्रा एन एरो इन बिटवीन देम। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेंगे, यानी वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये तो हम कहेंगे कि इनका हमें एक्यूरेट या करेक्ट फार्मूला बतानी है, और इनके दरमियान फिर हम एक एरो डालते हैं, जो एरो है विच ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, कन्वर्ट इट इनटू सिकल्टन आयनिक इक्वेशन बाय रिमूविंग द स्पेक्टेटर आयन, द आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पर स्पेक्टेटर आयन है उसको हमें रिमूव करना है, जो इन्वॉल्व इसमें होता है इसको हमें रिमूव यहाँ से करना है। दूसरा जो है असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट टू ईच एलिमेंट एंड बैलेंसिंग एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमें असाइन करना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करना है हर एक एलिमेंट का, एंड बैलेंसिंग एटम्स अदर देन, हमें एटम्स को बैलेंस करना है अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बगैर। राइट द ऑक्सीजन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट अबव इट सिंबल, यानी हम सिंबल के जैसे हम यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सिंबल के ठीक ऊपर हम यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। इस तरह हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इनका, एंड बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और फिर इनको बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर। तीसरा पॉइंट है फाइंडिंग चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इक्वलाइज इट। जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का उसका चार्ज देखना है और इसको इक्वलाइज करना है। कैलकुलेट द डिक्रीज और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एटम एंड फॉर द इंटीरियर मॉलिक्यूल आयन in which it is present. If the decrease and increase in oxidation number is not equal, then equalize them by multiplying with a suitable number. अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें बैलेंस करने हैं अगर वो बराबर नहीं है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है किसी भी सूटेबल नंबर से। फिर हमें चौथा स्टेप लेना है बैलेंसिंग आयनिक चार्ज बाय एडिंग। फिर हम इनके जो आयनिक चार्ज है इनको ऐड करना है, फिर देखना है कितना आता है दोनों साइड को। फिर बैलेंस हमें करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को भी हमें बैलेंस करना है। ये 5 पॉइंट हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए है जब हम इनको बैलेंस करते हैं।